हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड एक अनदर यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 1 में से आ सकता है दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड एंड 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड कि इन सोल्यूशन की आप किस तरह प्रिपरेशन और किस तरह स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो इसके बारे में बताइए। सो दिस कैन बी द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस रहते हैं that can be describe about the various types of errors and what are the different methods that you can adopt to minimize the errors। जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है उसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड व्हाट कैन बी द डिफरेंट मेथड्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आ सकता है। तो यूनिट 1 में से यही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यूनिट 2 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के यूनिट 2 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दैट इज डिस्क्राइब अबाउट द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर्व। एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन कर्व को कंप्लीटली एक्सप्लेन कीजिए कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट करते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस को टाइट्रेट करते हैं तो क्या होता है। सो वो पूरी कर्व को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट द ओस्टवाल्ड थ्योरी इन एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में दो थ्योरीज इन्वॉल्व होती हैं, ओस्टवाल्ड थ्योरी एंड किनोएट थ्योरी। तो आपको ओस्टवाल्ड थ्योरी का प्रिंसिपल बताना है दैट इज इन्वॉल्व इन द एसिड बेस titration। Next important question which can ask in the exam is describe about the various solvents यूज इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जब नॉन एक्वस टाइट्रेशन की जाती हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन describe about the principle and procedure which is involved in the estimation of सोडियम बेंजोएट बाय द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जब आप सोडियम बेंजोएट को एस्टिमेट करते हो बाय द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड व्हाट इज द प्रोसीजर which is involved। Next, a very important question is difference between the acidimetry and alkalimetry। एसिडिमेट्री और अल्कलीमेट्री के बीच में क्या मेजर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। सो दिस कैन बी द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कैन बी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। डिस्क्राइब व्हाट अ वेलार्ड एंड मॉडिफाइड वेलार्ड मेथड विच इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अलावा फजान मेथड और मोहर्स मेथड भी है, मोहर मेथड भी पूछा जा सकता है। बट अगर मैं तीनों मेथड्स को कंपेयर करूं सो तीनों मेथड में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट द वेलार्ड मेथड and modified Villard method। Next is describe about the masking and demasking agents which is involved in the कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। जब आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो जो डिफरेंट मास्किंग एजेंट्स एंड डी मास्किंग एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस लीजेंड्स विच इज इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन विद एग्जाम्पल्स। जब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की जाती है तो कौन कौन से डिफरेंट लीजेंड जैसे यूनिडेंटेड लीजेंड, मल्टीडेंटेड लीजेंड्स, बाईडेंटेड लीजेंड्स, वो सारे लीजेंड्स के बारे में आपको बताना है विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताइए, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस स्टेप्स which are involved in the gravimetric analysis। gravimetric analysis में कौन से डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यूनिट थर्ड में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस हैं और ये पांचों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगर हम बात करें यूनिट 4 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या डिफरेंट इंडिकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंस बिटवीन द आइडोमेट्री एंड आईडीमेट्री, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन अबाउट द नर्सेट इक्वेशन जो 5 नंबर में आ सकता है। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 4।
लास्ट बात करते हैं यूनिट 5 में से एनालिसिस के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 में से आ सकते हैं। डिस्क्राइब आउट द वर्किंग ऑफ कंडक्टिविटी सेल विद द सुटेबल डायग्राम। कंडक्टिविटी सेल की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है विद द सुटेबल डायग्राम। डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। एंड लास्ट इज डिस्क्राइब अबाउट द वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE की रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होती है उसकी वर्किंग विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। सो दिस आर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में से पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली फाइनल एग्जाम्स में होंगे। आई होप मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। टिल द टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।